हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि आपको मांसाहारी भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, ये फैक्ट है कि आजकल जो इंडिया हो गया, पूरे वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए, इंडिया में ही चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, और यहाँ पर मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो है वो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, और जो कि गलत है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और किसी भी कंडीशन में नहीं खाना चाहिए। आप अवॉइड करिए, आज से ही आप एकदम कसम खा लीजिए कि आपको नॉन वेज नहीं खाना है। देखिए, अभी सुनने में आपको बहुत जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, खाते हैं, उनको ये बात बिल्कुल बुरी लगेगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉन वेज, ये तो खाने की चीज है, अपना अपना चॉइस है, अपना अपना टेस्ट है। लेकिन वो वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा डीपली मेरी बात को सुनिएगा। ये वीडियो मैं खासकर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नॉन वेज बहुत पसंद करते हैं, जो खाते हैं और गर्व से बोलते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉन वेज खाना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अगर कुछ समझ में आए इस वीडियो के बाद तो फिर आप डिसाइड करिएगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नॉन वेज छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ और सभी को नॉन वेज क्यों छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग मनुष्य है और जानवर होते हैं। तो मनुष्य और जानवर दो अलग अलग जीव जंतु हैं। जब भगवान ने धरती बनाई तो इंसान भी पहले जानवर के रूप में ही था, हम लोग भी पहले पशु के रूप में ही थे। और इंसान को जब कुछ भी नहीं पता था तो वो क्या करता था कि वो खाना पकाना नहीं जानता था, खेती नहीं जानता था, कपड़े नहीं पहनना जानता था, बुद्धि की कमी थी, जानवर के रूप में था। तो वो क्या करता था कि कंद मूल जड़ या जानवरों को मार के खा लेता था। फिर उसने पत्थर के औजार बनाए, किसी जानवर पर हमला किया, उसको मारा, फिर खा गया। फिर उस तरीके से थोड़ा और डेवलप हुआ इंसान, तो फिर आग का आविष्कार हुआ। फिर उसने क्या किया कि मांस को पकाकर खाना शुरू किया। तो उसको लगा कि अच्छा, पका के खाने में ज्यादा टेस्ट भी आता है और पच भी जाता है खाना जल्दी। धीरे धीरे फिर और डेवलप हुआ इंसान, जब बुद्धि और बढ़ी, फिर खेती का आविष्कार हुआ। ये हिस्ट्री की बात है, आप पढ़ लीजिएगा कि आदि मानव से आज का मनुष्य कैसे बना है। बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जानना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये मानव का जो विकास हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर डेवलप हुआ, खेती बाड़ी आई, खेती करना मनुष्य ने सीख लिया। उसके बाद धान, चावल, गेहूं, आटा, दाल, सब्जी, ये सब उगना शुरू हुआ। लोग इनको खाना सीखा कि इसको कैसे पका के हम खा सकते हैं, हम खाना कैसे बना सकते हैं। और आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पनीर, दूध, दही, ये सब भी खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं। तो अब सोचिए कि इंसान डेवलप हुआ है, मतलब हमेशा हमें आगे बढ़ना होता है, हमें पीछे नहीं जाना होता है। जानवर जब था, हम लोग जब अभी डेवलप नहीं हुए, जैसे हमने डेवलप किया है। मनुष्य तो पहले पिछड़ा था, अब डेवलप हो गया। आज देखिए कितना हम आगे बढ़ गए। तो जब आगे बढ़ता है इंसान तो नई नई चीजें सीखता है और वो सभ्य बन जाता है, असभ्य से सभ्य बन जाता है। तो इसी तरीके से जब हम असभ्य थे, इंसान जब असभ्य था, जब जानवर था, तब वो जानवरों को मारकर खाता था, मांसाहारी भोजन करता था। लेकिन जब वो तरक्की करने लग गया, जब बुद्धि बढ़ी, जब इंसान के रूप में वो डेवलप हो गया, जब उसके पहले तो इंसान की पूंछ भी होती थी, पूंछ भी अब नहीं है, अब तो देख रहे हैं कि कैसे इंसान है। तो जब इंसान डेवलप हुआ तो उसका जीवन शैली बदल गया, उसके पास बुद्धि बढ़ गई, उसका दिमाग बड़ा हो गया तो बुद्धि बढ़ी, और तब जाके खेती का आविष्कार हुआ और आजकल का इंसान है। तो अभी भी अगर आप पिछले तरीके का जीवन जीना चाह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जानवर को मारकर खाना, मांसाहारी भोजन क्या होता है, किसी पशु को, अपने से कमजोर जीव को मारकर खाना, यही होता है। फैक्ट यही है। आप खुद सोचिए कि किसी में हिम्मत है कि कोई शेर को मारकर खा जाए? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज खाता हूँ। आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाते होंगे, शादी पार्टी में या घर में कोई फंक्शन करते होंगे, तो काफी गर्व के साथ बोलते होंगे कि नॉन वेज बनेगा, आज फिश बनेगा, आज चिकन बनेगा, आज मीट बनेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, आप बहुत चाव के साथ उसको खाते हैं। आपने कभी दिमाग थोड़ा सा सोचा है, दिमाग लगाया है कि जिसको आप खा रहे हैं वो क्या है, वो जीव है, वो आप, जैसे हम लोग को दर्द होता है वैसे उनको भी दर्द होता है। सपोज दैट मैं एक चिकन का एग्जांपल ले रहा हूँ। चिकन जो मुर्गा होता है उसको जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते ही हैं, हर कोई खाता है, और इंडिया में तो खासकर बहुत लोग पसंद करते हैं उसको खाना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि वो एक जीव है, उसके अंदर जान है, ठीक है। उसका भी जन्म होता है, छोटा सा चूजा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो भी इधर उधर चलता है, सांसें होती है, उसका दिमाग होता है, उसको भी डर लगता है, उसको भी भूख लगती है, जैसे एक जीव होता है वैसे ही।
अब सोचिए आप चिकन की दुकान में जाते हैं और आपके सामने में जिंदा चिकन को जो वो बेचने वाला जो सेलर होता है वो क्या करता है, काट देता है। और काटते टाइम उसको आपने देखा भी होगा, आप आराम से देखते हैं उसको काटता है, कितनी बेरहमी से उसको दर्द होता है, वो चिल्लाता है चिकन, और उसके बाद 1 सेकंड के अंदर उसकी जान ले ली जाती है। उसके बाद तौल के आप वेट करवाते हैं और घर ले आते हैं, उसमें तेल मसाला डाल के और टेस्ट बना के और खा लेते हैं, और आप बहुत शान से खा पी के सो जाते हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप खुद सोचिए। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा शांत दिमाग से सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। उसको मारने का हक है आपको। अगर किसी चिकन को आपने मार दिया, ठीक है, उसको दोबारा जिंदा करने का अधिकार, जिंदा आप कर सकते हो। आप अगर उसको किसी चीज को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसको मारने का अधिकार किसने आपको दिया है? किसने आपको राइट दिया है कि उसको मार के खा जाओ? किसने बोला है? आप उसको जिंदा कर सकते हो? नहीं। तो जब जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का राइट आपको कहाँ से मिल गया? और वो चूंकि आपसे कमजोर है इसलिए उसको आप मार के खा जाते हो। इसी तरीके से बकरे को ले लेते हैं। अगर बकरा जो होता है, जो मीट होता है, वो भी कमजोर जीव है, वो आप पर हमला नहीं करेगा, उसको मारना आसान है तो लोग उसको मार देते हैं, उसको काट के मीट बना के खा लेते हैं। इसी तरीके से फिश हो गया, फिश पानी में रहने वाली जीव है और कितना अच्छा लगता है जब पानी में तैरती रहती है, उसको लोग खा लेते हैं मार के। तो आपने कभी सोचा है आप इंसान कितना कमजोर है? खुद में तो बहुत बोलता है मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं है इंसान, बिल्कुल जीरो है, बहुत कमजोर इंसान है। क्योंकि अगर आप सोचो कि आपकी हिम्मत है किसी शेर को मार के खा जाओ, या बाघ को या चीते को मार के खा जाओ, मांस तो वो भी है, जैसे बकरा हुआ वैसे ही हिरन हुआ, वैसे ही मुर्गा हुआ, वैसे ही शेर चीता वो भी है। शेर चीता को आप नहीं मार सकते क्योंकि उसको मारने जाओगे उससे पहले आप उसके पेट में चले जाओगे, क्योंकि वो आपको खा जाएगा। तो उस डर से उसको नहीं आप मारते हो। लेकिन बकरी हो गया, चिकन हो गया, जो छोटे छोटे जीव जंतु है, पक्षी हो गया, कुछ लोग कबूतर खा जाते हैं, चूहे भी खाते हैं, भेड़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुअर खाते हैं। सुअर का मीट जो है, मैं ये सब चीजें उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे बोलने में भी अजीब लगता है, क्योंकि मैं कम्प्लीटली ये हूँ, मतलब कि नॉन वेज में खाना पसंद नहीं करता, और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नॉलेज खोलिए, ज्ञान को अपने बढ़ाइए और लोगों से शेयर करिए चीजें। कि यहाँ पे धर्म की बात अगर मैं करूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि धर्म विशेष की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे धर्म कोई भी हो, ठीक है, आपका कोई भी धर्म हो, ये सभी धर्मों के लिए सेम बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी चीज है, आप इंसान है, आप किसी को मार के उसको अपना भोजन नहीं बना सकते। जब आप किसी चीज को मारते हैं तो उसको भी दर्द होता है, उसका भी ब्लड निकलता है, उसको भी दुख होता है, उसको भी कष्ट होता है, वो भी रोता है, चिल्लाता है। तो उसको मार के आप खा क्यों रहे हैं? आप खुद सोचिए कितना गलत काम आप कर रहे हैं। मतलब आप आज से हम हजारों साल पहले जब इंसान जानवर के रूप में था तब ये काम हम करते थे, क्योंकि उस समय अनाज का आविष्कार नहीं हुआ था, खेती बाड़ी किसी को नहीं पता थी। लेकिन अब खेती बाड़ी पता है, हम खेत अनाज उगा रहे हैं, हमारे पास फल है, सब्जी है, दूध है, दही है, पनीर है, इतने सारे व्यंजन है खाने के लिए। तो फिर आप इस टाइम में भी आप नॉनवेज क्यों खाना पसंद करते हैं, या नॉनवेज के बारे में सोचते भी क्यों है? ये तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए चीजें। और दूसरी चीज बता दो, ये तो हो गई आपके लॉजिकल बात, मतलब क्यों नहीं खाना चाहिए आपको। सीधी बात है, आपकी अगर उंगली कट जाती है आप तुरंत क्या करते हैं, उस पर डिटॉल लगाते हैं, उस पर बैंड लगाते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, आपको दर्द होता है, रोने लग जाते हैं एक छोटा सा कट लग जाने पर। और सोचिए आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप कंप्लीटली उस जीव को मार देते हैं, उसको हत्या कर देते हैं, और हत्या करके खा जाते हैं। आप कितना गलत काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। तो नॉनवेज खाना तो सबसे पहली बात बहुत गलत है इस हिसाब से, जो मैं लॉजिक आपको समझा रहा हूँ। इसके और भी लॉजिक है, लेकिन अगर सारा लॉजिक मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। अगर आप इसमें डिटेल में चाहते हैं वीडियो, और भी वीडियो, तो इसी के 2-3 पार्ट और मैं बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉजिक वाली बात। अब आते हैं कि अगर आप सच में ईश्वर भक्त हैं या फिर ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर मैं वही बात कहूंगा कि यहाँ पे किसी में धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, सभी के लिए सेम बातें हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ठीक है। और गॉड मतलब ईश्वर कहे, गॉड कहे, या जो भी आपका धर्म है, जिस भी भगवान को आप मानते होंगे, सब एक ही सब जानते हैं। तो इस हिसाब से आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी को जन्म देना या मारना, ये सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। भगवान सबसे बड़े हैं, वही उन्होंने ही धरती बनाई है, उन्होंने ही जीव जंतु बनाए हैं, वही जन्म दे सकते हैं, वही मार भी सकते हैं,
मेरा आपका कोई हक नहीं बनता, ना हम किसी को जिंदा कर सकते हैं ना किसी को मार सकते हैं। कभी आपने सोचा है? तो ये हक आपको किसने दे दिया कि किसी को मार के आप खाना खा जाइए, उसको खाना भोजन बना लीजिए? ठीक है, ये गलत चीज है। तो पहले तो आज से ही आप ये चीज समझ जाइए कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है, कंप्लीटली। उसके बाद अब लॉजिकल बात करें तो एक और लॉजिक इस पे आता है कि देखिए, साइंस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। साइंस सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा साइंस के बारे में सब जानते हैं। साइंस पे बिलीव भी करते हैं बहुत लोग। जो भगवान पे बिलीव नहीं करते वो बोलते हैं कि साइंस सबसे आगे है, जबकि भगवान से आगे कोई नहीं हो। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो बताया है कि आपको नॉनवेज कम्प्लीटली छोड़ना है, आज से ही छोड़ना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैंने वैलिड रीजन आपको बता दिया है, कभी ध्यान से सोचिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, जिनमें से एक और रीजन है जिसकी वजह से आपको नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। इसका ये भी चीज है कि जैसे अगर आप थोड़ा भी भगवान में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो भोजन दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है सात्विक भोजन, एक होता है तामसिक भोजन। तामसिक मतलब होता है राक्षसी भोजन, मतलब जो दानव या राक्षस लोग जो खाते हैं, और सात्विक जो कि साधारण मनुष्य खाता है, जो हम आप लोग को खाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो हमें कभी भी सात्विक भोजन करना चाहिए। उसमें क्या होता है, फायदा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप शाकाहारी खाना खाते हैं तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल शांत रहता है, आप खुश रहते हैं, इंटरनली हैप्पी रहते हैं, आपको गुस्सा कम आता है, आपके शरीर की गर्मी जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और आप हेल्दी होते हैं, आप लॉन्ग लाइफ जीते हैं, ठीक है। आपकी जिंदगी ज्यादा लंबी होगी और आप हेल्दी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, हार्ट की बीमारी आपको कभी नहीं होगी, ठीक है, दमे की बीमारी कभी नहीं होगी, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चलेगा। ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सर्च करना चाहे कर लीजिएगा। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है? और इसी के उल्टा अगर आप नॉनवेज खाते हैं ज्यादा, ठीक है, ज्यादा क्या, कभी भी अगर नॉनवेज खाते हैं, उसमें 1% का भी फायदा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। नॉनवेज में क्या है, सबसे पहले उसमें फैट होता है, आपका वेट बढ़ता है, उससे वेट बढ़ने से क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बनता है, हाई बीपी हो जाता है, हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। जितने भी हार्ट फेल से मरते हैं लोग, उनको आप देखना वो नॉनवेज बहुत खाते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो दूसरी चीज कि आपको कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज कि इसमें टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, आपका माइंड हमेशा विचलित रहता है। नॉनवेज खाने वाले जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपका मन चिड़चिड़ा रहता है, आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। ये सारी कमियां हैं नॉनवेज खाने में। तो सोचिए कितनी सारी कमी है। अगर आप वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन में कितना फर्क आ जाता है। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। आप 1 महीने का टारगेट ले लीजिए और 1 महीने आप बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाइए। उसके बाद जो आपको फायदा मिलेगा वो नहीं मिलेगा तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर फायदा मिलेगा वो भी बताइएगा, बिल्कुल मिलेगा। 1 महीना आप 1 दिन भी नॉनवेज मत खाइए, ठीक है, चाहे घर में हो बाहर में हो कहीं भी, कंप्लीटली वेजिटेरियन बन जाइए सिर्फ 1 महीने। फिर फायदा देखिए आपको अपने अंदर ही आपको चेंज मिलेगा। आपको खुद लगेगा कि मैं थोड़ा बदल गया हूँ, अलग हो गया हूँ, ऐसा लगेगा। नींद अच्छी आएगी, आपका वेट जो है मेंटेन रहेगा, ये सारी चीजें होती है। दूसरी चीज एक और, सोसाइटी में जो चीज बनी हुई है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो संस्कारी लोग होते हैं, वो हमेशा शाकाहारी भोजन करते हैं। और मांसाहारी भोजन वो करते हैं जो ड्रिंक करते हैं, मतलब जो पीने वाले होते हैं। कारण मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ड्रिंक होता है, जो गलत चीज होता है, मतलब जो दारू हो गया या फिर जो अल्कोहल हो गया, वो जब कोई इंसान लेता है तो उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए नॉनवेज खाना जरूरी होता है। आपने देखा होगा जो पीने वाले लोग होते हैं वो हमेशा साथ में थोड़ा सा नॉनवेज रखते हैं, जिसको लोग चखना बोलते हैं। तो वो क्यों रखते हैं, नॉनवेज क्यों खाते हैं? उनको जरूरी है, अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो उनका वो डाइजेस्ट नहीं होगा, उनका पेट खराब हो जाएगा, नशा उतरेगा नहीं, सुबह में वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सोचिए कैसे लोगों के लिए चीज बनाए। आप खुद सोच सकते हैं आप किस कैटेगरी में खुद को रखना चाह रहे हैं। आप सात्विक भोजन वाले लोगों में बनना चाह रहे हैं या फिर जो तामसिक भोजन होता है वैसे लोगों में आप खुद को रखना चाह रहे हैं। ये भी एक रीजन हो गया और बाकी रीजन मैंने बताई दिए। तो ये सब कुछ मेन रीजंस है जिसकी वजह से आपको नहीं खाना चाहिए नॉनवेज। और एक और रीजन है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए नॉनवेज खाना। आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता कि कोई फल नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे प्रवचन भी कई बार सुना है मैंने। और जितने भी आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है, आप रामायण ले लीजिए, महाभारत लीजिए, गीता ले लीजिए, जितने भी धार्मिक किताबें हैं ना, सब में यही लिखा हुआ है
कि किसी भी जीव जंतु की हत्या करना पाप है। और ये लिखना क्या है तो सबको पता है। हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? हत्यारा बोलते हैं। जो भी नॉनवेज खाता है वो हत्यारा होता है। ठीक है, आपको चीज बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप खुद सोच के देखिए, आप हत्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप मुर्गे को मारते हैं तो आप हत्यारे हुए या नहीं हुए? आप बकरे को मारते हैं, हत्यारे हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो हत्यारा होके और एक तरफ आप नॉनवेज खा रहे हैं और एक तरफ भगवान का भजन गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये हो जाए, मुझे अच्छा फल दीजिए, मैं ये खरीद लूं वो खरीद लूं। कहाँ से मिलेगा? एक बात बताइए, भगवान सबको जीवित रखने के लिए धरती पे भेजते हैं। आप किसी की हत्या कर रहे हैं और भगवान से अपना अच्छा मांग रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आप आज से ही समझ जाइए कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चाहे लाख पूजा कर लीजिए, आप मंदिर चले जाइए, प्रसाद चढ़ा लीजिए, आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, सब बेकार है। कुछ नहीं होने वाला है आपका, कभी कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। भगवान उन लोगों से खुश होते हैं जो शाकाहारी भोजन करते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एकदम हैबिट बना लीजिए, नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल। नॉनवेज खाना की जरूरत ही नहीं है। आपका एक चीज और मैं मिस कर गया, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक चीज और मैं मिस कर गया कि इंसान को, हम लोग को शाकाहारी क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, भगवान ही हमें शाकाहारी बना के भेजा है। अब देखिए, आप अपने दांत देखिए, ठीक है, इंसान के दांत कैसे होते हैं और एक शेर का दांत देख लीजिए आप कैसे होते हैं। शेर के दांत और इंसान के दांत में आपको फर्क दिखता है या नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है। साइंस भी मानता है इस चीज को। आपका दांत का बनावट ही बता रहा है कि आपको मांस नहीं खाना है। इंसान के दांत छोटे होते हैं, नुकीले नहीं होते हैं, क्योंकि रोटी चावल दाल काटने के लिए वही दांत काम में आना है। लेकिन शेर का दांत देखा आपने? बिल्कुल उंगली इतना लंबा होता है, नुकीला होता है, जैसे कांटे होते हैं वैसे दांत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान ने उनको बोला है कि तुम मांस खाना जाके। तो जब हमारे बनावट भी नहीं है मांस खाने के लिए, तब भी हम जबरदस्ती मांस ही खा रहे हैं। बताइए कितना गलत काम इंसान कर रहा है। तो हर चीज को गलत ठहरा के आप फिर भी गलत काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। आज से ये चीज छोड़ दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके पास। ठीक है, 100 लोगों में से अगर 5 लोग को भी ये बात समझ में आई होगी मेरी बात, तो वो इस चीज को फॉलो करेंगे और शाकाहार को अपनाएंगे। और शाकाहारी जब बन जाएंगे आप, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस चीज का। आप करके देखिए, थोड़ा कठिन है लेकिन ट्राई करके देखिए। और जानबूझ के पापी मत बनिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज को, या मैं बोलूंगा उनके लिए मैं बेवकूफ हूँ। अगर इसीलिए मैं ये चीज लोगों को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को जाके ऐसे फेस टू फेस समझाऊं तो मुझे उल्टा, मेरी लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, मुझे बेवकूफ बोलेंगे ये नहीं खाता है इसलिए ये मना कर रहा है। लेकिन हर चीज को लॉजिक से जवाब दो ना। जो मैंने लॉजिक बताया, इसका जवाब है कुछ आपके पास? नहीं है। तो इसका सीधा जवाब है नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ से जुड़े हुए सभी यूजफुल टॉपिक्स पे इस पे वीडियो में लाऊंगा और जो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।